वेलकम, नमस्ते। ट्रू एजुकेटर्स के डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं 3 मई के करंट अफेयर्स। कौन सा है आज का पहला इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया है? शैलेश श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, करमवीर सिंह या कृष्णा स्वामीनाथन? सही आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। 1 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हाल ही में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। इन्हें एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 अप्रैल को नौसेना चीफ का पद संभाला था। इसी दौरान कृष्णा स्वामीनाथन जी को नेवी के गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया और उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो नौसेना के वाइस चीफ बनाए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन, और हाल ही में नौसेना का चीफ किसे बनाया गया था? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय नौसेना ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री ने हाल में इस्तीफा दे दिया? मैक्सिको, इटली, स्कॉटलैंड या इंडोनेशिया? सही आंसर है दोस्तों स्कॉटलैंड। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। मार्च महीने में स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पद्मश्री से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद जी का हाल में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, मेडिसिन, कला या खेल? सही आंसर है मेडिसिन। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। पद्मश्री से सम्मानित सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। ध्यान रहे ये बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मेडिकल काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीतने वाली 60 वर्षीय महिला किस देश से हैं? स्पेन, अर्जेंटीना, स्कॉटलैंड या जापान? सही आंसर है अर्जेंटीना। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। 60 वर्षीय एलेक्जेंड्रा मारिसा रॉड्रिग्स, इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। पेशे से वकील और पत्रकार एलेक्जेंड्रा अर्जेंटीना के ला प्लाटा की रहने वाली हैं। बताते चलें इन्होंने 18 से 73 वर्ष की आयु के 34 प्रतियोगियों के बीच विजयी हुई। पिछले वर्ष तक यह प्रतियोगिता 18 से 23 वर्ष तक की उम्र तक ही थी और इस उम्र सीमा को हटाकर इस बार यह प्रतियोगिता की गई, जिसमें ये अर्जेंटीना की 60 वर्षीय महिला विजयी हुई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश में हाल ही में अपनी नई मुद्रा यानी करेंसी लॉन्च की है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया या जिम्बाब्वे? सही आंसर है फ्रेंड्स जिम्बाब्वे। चलिए जानते हैं कुछ। जिम्बाब्वे ने अपने देश में चल रही मुद्रा संकट को दूर करने के लिए एक नई मुद्रा लॉन्च की, जिसका नाम GIG
यानी जिम्बाब्वे गोल्ड है। जीआईजी को अप्रैल की शुरुआत में पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था, जिसे अब बैंक के नोट और सिक्के के रूप में भी जारी किया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में हाल ही में खोजा गया है? फ्रांस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? सही आंसर है फ्रेंड्स, मैक्सिको। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप यानी युकाटन पेनिनसुला के तट पर खोजा गया है। यह गुफा चेतुमल खाड़ी में पानी के नीचे लगभग 1300 फीट की गहराई पर है और लगभग 1.5 लाख वर्ग फुट इलाके में फैला हुआ है। बताते चलें ब्लू होल क्या होता है। तो यह समुद्र के नीचे पाए जाने वाले बड़े सिंक होल या खड़ी गुफाएं कही जाती हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान? सही आंसर है फ्रेंड्स, गुजरात। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। 1 मई को 2 भारतीय राज्य, ध्यान रहे, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अपने राज्यों की स्थापना दिवस इस दिन मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में इसे गुजरात दिवस या गुजरात गौरव के रूप में मनाया जाता है। बताते चलें 1960 में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने बॉम्बे से अलग कर इन 2 राज्यों का गठन किया था। चलिए जानते हैं अगला सवाल, देखते हैं। 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्पेन, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है भारत। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने BWF की वार्षिक बैठक में गुवाहाटी, जो कि आसाम में है, इसे 2025 BWF जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार प्रदान किए। गुवाहाटी में 14 बैडमिंटन कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक की व्यायामशाला और 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। बताते चलें इससे पहले 2008 में पुणे में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसके बाद यह दूसरी बार होने जा रहा है भारत में, और भारत में कहां? असम के गुवाहाटी में। चलिए चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? सही आंसर फ्रेंड्स, अमेरिका। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और वेस्ट इंडीज, ध्यान रहे 2 देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 जून से शुरू होने वाला प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसके लिए 15 खिलाड़ियों का टीम का हाल ही में निर्णय लिया गया और अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें रोहित शर्मा को टीम का कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा है आपके सारी प्रतियोगिता एग्जाम में आपको काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर हाजीपुर अब बन चुका है पटना के रिनोन इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य ऑफलाइन अभ्यास केंद्र। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका सीटेट 2024 अभी होने वाला है, सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमारे सेंटर पर आकर मॉक टेस्ट को देखकर अपनी तैयारियों को जांचें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्पीड प्रदान करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।